भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और बन गई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। Raising our nation to new heights of quality and of excellence. आपको बता दूं कि इनके अपोजिट में खड़े हुए थे मोरारजी देसाई, जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप पद के दूसरे कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इधर शुरू हो चुका था पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था, तो भारत ने इसका साथ दिया बांग्लादेश का। इधर गुजरात में कांग्रेस सरकार थी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे चमन भाई पटेल। चमन भाई पटेल इतने करप्ट व्यक्ति थे कि यहाँ के अपोजिशन लीडर से ने चमन चोर के नाम से बुलाते थे। इन्होंने अपनी स्टेट में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यहाँ तक कि कैंटीन चार्जेस तक बढ़ा दिए। इस वजह से स्टूडेंट में गुस्सा हो गया और वो लोग सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट्स के इस गुस्से में मोरारजी देसाई ने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी। ये मोरारजी वही है जो कि 1966 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी से हार गए थे। इन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और स्टूडेंट के साथ खड़े हो गए। इन्होंने मिलकर के प्रोटेस्ट किया और चमन भाई पटेल सरकार को फरवरी 1974 में गिरा दिया और गुजरात में शुरू हो गया द प्रेसिडेंट रूल। बिहार में कांग्रेस सरकार थी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल कपूर, जो कि काफी अनफेमस पर्सनैलिटी थे। गुजरात ने इंस्पायर होकर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसमें जल्द ही एंट्री होगी जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण के आने के बाद इस मूवमेंट को बोलने लगे जेपी मूवमेंट, और उनके आने के बाद इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ये नेशनल कैंपेन बन गया। जून 1974 को उन्होंने एक नारा दिया कि टोटल रिवॉल्यूशन, जिसका सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी को हटाओ। ये मूवमेंट इमरजेंसी लगाने के पीछे काफी बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से इंदिरा गांधी डर गई और उन्होंने इस मूवमेंट को फोर्सफुली दाबने की कोशिश की। पुलिस एक्शन लिया गया, लेकिन इससे मिली सिर्फ स्टूडेंट लीडर्स को सिंपैथी। इधर रेलवे की सबसे बड़ी स्ट्राइक शुरू हो गई थी, जिसको लीड करने वाले थे इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रेसिडेंट जॉर्ज फर्नांडिस। इसमें करीब 17 लाख वर्कर्स ने भाग लिया, जिसमें उनकी बेसिक डिमांड्स थी कि उनको 8 आवर्स की ड्यूटी करवा दी जाए और जो उनका बोनस है उसको बढ़ा दिया जाए। इस तरह से पूरे देश में जहां तहां अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, लेकिन इनके अपोजिशन में खड़े राज नारायण, वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर के कि वो रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब रिजल्ट आए तो वो हार गए, लेकिन वो खुद में कॉन्फिडेंट थे, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इंदिरा गांधी ने धांधली से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है। 12 जून सन 1974 को इस केस का फैसला आया और इस केस में इंदिरा गांधी को 6 साल तक कोई न इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी और न किसी राजनीतिक पद को संभालने की इजाजत दी गई। 12 जून सन 1974 को ही इंदिरा गांधी की सरकार गुजरात में इलेक्शन हार गई और गुजरात में 5 पार्टी की गठबंधन सरकार बनी, जो कि मोरारजी देसाई ने बनाई। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर को सस्टेन रखा, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहने की इजाजत दे दी। ये हुआ 24 जून सन 1974 को। इसके अगले दिन ही 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जब तक इंदिरा गांधी रिजाइन नहीं करती तब तक वो भारत में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे।
24 जून के कोर्ट के फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण ने पूरे भारत देश में ये अनाउंसमेंट करवा दी कि वो जब तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रिजाइन नहीं करेंगी तब तक वो पूरे देश में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और उन्होंने आर्मी और पुलिस से ये अपील की कि वो इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स ना माने। लेकिन दूसरी साइड इंदिरा गांधी ने मिडनाइट 25 जून 1974 को भारत के तत्कालीन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के पेपर्स पर साइन करवा ली। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग भारत के आंतरिक हालात ठीक न हो देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इस बात का उन्होंने फायदा उठाया और पूरे भारत देश में इमरजेंसी लागू हो गई। और 26 जून 1974 को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट की, The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. पूरे भारत देश में इमरजेंसी लगने के बाद इस तानाशाही को रोकना होगा। फेमस लीडर्स को अंदर जेल में डाल दिया गया, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े बड़े लीडर्स के नाम शामिल है। सबको जेल में डाल दिया गया। अपने जो अभी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो अब जेल में जाने के डर से उन्होंने अपना भेष बदल दिया और सिख का भेष बदल के इधर उधर घूमते रहे। ड्यूरिंग इमरजेंसी सरकार ने बहुत सारे अच्छे और कुछ गलत फैसले लिए, जिसमें कुछ अच्छे फैसले इस तरह है कि संजय गांधी ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन टेक्सचर पर काम किया और उसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया तो वो फैमिली प्लानिंग पे उन्होंने जबरदस्ती पकड़ कर लोगों की नसबंदी करवा दी, जो कि काफी अनहाइजेनिक थी। लोगों की बिना मर्जी के उनकी नसबंदी करवा दी गई। इमरजेंसी के दौरान काफी कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छे से काम करने लगे थे, करप्शन काफी कम हो गया था, ट्रेन टाइम से चलने लगी थी और उसके साथ संजय गांधी की मनमानी भी चल रही थी, क्योंकि मेरी माँ प्रधानमंत्री, मेरी सरकार, सब कुछ मैं ही हूँ, वो वाला सिस्टम था। मार्च 1977 को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी को खत्म कर दिया और फॉर्मल इलेक्शंस को कराने की इजाजत दे दी। 1977 में इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई, जहां पर उनकी संसद में 518 सीट्स में से 352 सीट थी। अब उनकी 518 सीट में से 143 पर पूरी कांग्रेस सरकार सिमट गई और अब 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने पार्लियामेंट में कदम रखा, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। उस टाइम इस पार्टी को जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था और इसके पहले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ये थे कुछ इमरजेंसी के कारण जिसकी वजह से इमरजेंसी पूरे भारत देश में लागू हुई। नमस्कार एंड थैंक यू कि मेरी आपने वीडियो देखी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मिलते रहेंगे हम अपनी अलग अलग वीडियोज में। तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरी वीडियो देखी है। तो चलते हैं, फिर अगली बार आएंगे कुछ और नया लेकर के आपके लिए। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।